सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस प्रेस मीट में रिगार्डिंग असम बजट में आप सबको वेलकम करता हूं। सबसे पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम श्रीमती नंदा गोलसा जी, इसके साथ साथ हमारे ऑफिस बेयरर और काउंसिल के EMs, MSCs और मीडिया फ्रेंड्स, आज आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया कि आज हम सब मिलके इस साल के हमारे असम बजट 25-26 में क्या क्या की फीचर्स है उसके बारे में आप सबको हम लोग डिस्कस करने के लिए आप लोग साथ बात करने के लिए बुलाया है। और इसका बारे में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम श्रीमती नंदा गोलसा जी आप लोग को बोलेंगे। तो आई हैंड ओवर द सेशन टू मैडम। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि शॉर्ट नोटिस में एस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हमारा पार्टी का तरफ से बोला है कि हम लोग को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में बजट को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और सबसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मास अवेयरनेस में जाता है थ्रू द प्रेस ओनली। प्रेस इसलिए आप लोगों को इनविटेशन दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग। आज इस साल का बजट 25-26 का जब हम लोगों ने अभी जा रहा है उसमें देखा जाएगा तो इट इज़ अ बजट विच हैज़ टेकन इट ओवरऑल फ्रॉम दी वुमेन ओरिएंटेड करके देखा गया है। आप लोग देखिएगा कि हमें बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स नया बहुत दिया है, स्पेशली फॉर दी स्टूडेंट्स कैटेगरी। पहला का टाइम में आप लोग देखा है कि निजुत मोइना बोल के आया था, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर ने फिर और अलग सा और दिया है जीवन प्रेरणा बोल के। तो इसमें बहुत सारा है, हम आप सबको एक एक करके बता के जाएगा। पहला तो कितना था हमारा बजट, कितना हमारा BE था, कितना हमारा RE था, ये सब एक थोड़ा आप लोगों का डिटेल्स में देगा। हमारा स्टेट का BE इन 2015-2016, क्यों 2015-16 को लेता है क्योंकि ये 10 साल पूरा हो गया है, 1 डिकेड होता है। तो इस 1 डिकेड में कितना खर्च हुआ है, कितना स्टेट गवर्नमेंट कितना कर सका है, इसका हिसाब में 2015-16 को 66,142, ये इसका बजट यूटिलाइजेशन 63% था, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर था 41,931 करोड़। लेकिन 10 साल में अगर देखा जाएगा 2024-25 में तो ये 1,43,891 BE हो गया, इसका बजट यूटिलाइजेशन 85% हो गया, और इसका टोटल एक्सपेंडिचर 1,41,529। हमारा अगर इसमें देखा जाए तो ये एक्सपेंडिचर बजटरी का हमारा देखें तो 250% ऑफ इट्स ओन काइंड इन द नेशनल फिस्कल हिस्ट्री में है। हमारा 2015-16 का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,951 करोड़ था, लेकिन आज का दिन में हमारा इसका परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो 8 टाइम्स मोर देन 2015-16, और इसका टोटल हो गया 25,000 करोड़। तो दिस इज़ द मेन हमारा इस साल का बजट में कि हम लोग ने कितना ज़्यादा खर्च किया है द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस एजेंसीज। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बजट आप लोग ने सुना होगा जब वो रिप्लाई दिया था लास्ट असेंबली में। फिर आपने भी सुना होगा कि हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया है। तो उन लोग का हिसाब से जब हम लोग स्टेट का बजट देखता है, हम लोग ऑलमोस्ट रेवेन्यू और कैपिटल में ज़्यादा कंसंट्रेट करता। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इट्स 1,17,226, और कैपिटल हो गया 38,759। इसमें सस्टेनेबल गोल्स हो गया 17 सस्टेनेबल गोल्स, और हाईएस्ट एलोकेशन दिया है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। टॉप प्रायोरिटाइज सेक्टर था, एक्सपेंडिचर में सेक्टर था, एक था एजुकेशन, एक था स्पोर्ट्स और एक था आर्ट एंड कल्चर, जिसका एलोकेशन हुआ है 26,156 फ्रॉम दिस 3 डिपार्टमेंट्स। और इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 25-26 इज़ 38,759 करोड़। इसका ग्रोथ हो गया 15% ओवर 24-25 का बजट एस्टिमेट से। हमारा मुख्यमंत्री ने दिया है कि बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में एक है अरुणोदय, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ पहला से भी। पहला में अरुणोदय 1 था, फिर इसके बाद में 2 आया, अभी इस साल अरुणोदय 3। अरुणोदय 3 का बाद में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान बोल के, ये भी हमारा महिला लोगों के लिए देता है।
अब अगर अरुणोदय देखिएगा तो अरुणोदय भी इट इज़ फॉर वुमेन ओरिएंटेड फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में वी हैव इंट्रोड्यूस मेल ऑल्सो, अभी का थर्ड टर्म में तो हम लोगों मेल एंड फीमेल बोथ आर बेनिफिटेड फॉर द अरुणोदय। लेकिन अरुणोदय के साथ में इस साल में थोड़ा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या दिया गया है तो विद रिलेशन विद द राशन कार्ड, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA बोल के बोलता है शॉर्ट फॉर्म में, ये भी फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहला में अगर उनका नंबर 12 या 15 होता है तो एक ग्रुप को हम लोग 25,000 या 15,000 ऐसे करके देता रहा एक ग्रुप में। लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला है कि अगर एक ग्रुप में अगर वो लोग 10 जन है तो 10 को भी हम लोग एक को भी 10 हज़ार करके देगा। सपोज हमारा 12 है 12 मेंबर्स इन वन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मुख्यमंत्री उद्यमिता स्कीम लेने के लिए है, उसमें 12 अगर है तो 1 को एक लड़की को एक महिला को अगर हम लोग 10,000 देगा तो टोटल विल बी 1,20,000। सो ये एक अगर आप देखा जाए तो क्यों दे रहा है, दिस इज़ एन एम्पावरिंग हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करने के लिए पहला ग्रुप में दिया गया है, अभी इंडिविजुअल दे रहा है। सो ये हो गया अगर हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। दूसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री निजुत महीना। ये निजुत महीना हमारा स्टूडेंट्स लोगों यहाँ कॉलेज का है, लड़के लोगों जो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, जो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर का तो हम लोग नहीं दिया था, फिर डिग्री में भी था और फिर हमारा PG करने वाला भी। ये निजुत महीना कवरिंग फॉर दी ऑल गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर और HS फर्स्ट ईयर और TDC और PG का लिए। लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग ने खाली स्टार्ट किया था हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर को, तो इस हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स पास होके कॉलेज में जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फर्स्ट ईयर को, तो इस हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स पास होके कॉलेज में जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर माने फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न डजेंट मैटर, जो भी पढ़ने के लिए मन है उनको पैसा देता है। कितना दिया गया था उसमें 1,000 करके देता है, तो ओवरऑल इन होल थ्रू आउट द ईयर में उसका 10,000 होना है। लेकिन आप लोग पूछ सकता है कि 12 महीना है लेकिन क्यों 10,000? 2 महीना हम लोगों को नहीं देता है सरकार क्योंकि इट इज़ एन ऑफ पीरियड, उस टाइम में उन लोगों का एडमिशन सेशन होता है, कभी ब्रेक सेशन होता है, तो साल में 12 महीना होने से भी 10 महीना को ही पैसा दे के जाता है। और आज से अगर किसी भी निजित महीना लड़की लोगों का कॉलेज में पढ़ने वाला को अगर आप पूछेगा तो उसका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ में लड़का लोगों के लिए इस साल में फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा है कि फॉर बॉयज़ लोगों का भी कुछ करना है, तो यहाँ में फिर गर्ल्स या बॉयज़ करके नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री का फ्रॉम दिस बजट में उनका स्पीच में और फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में भी ऐसा था कि अगर हम लोग लड़का को देना है तो ये जीवन प्रेरणा बोल के एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है। एंड ये लड़का लोगों को देने में कब देगा, जो ग्रेजुएट इस साल होगा है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाँ इसमें डिमार्केशन नहीं, बट स्पेशली फॉर द बॉयज़ ऑल्सो हम लोग को स्ट्रेस देता है कि ये अगर आपका ग्रेजुएट हो गया है, हुएवर इज़ बीइंग ग्रेजुएटेड दिस ईयर दे विल बी गिवन एन अमाउंट ऑफ 2,500 और 25,000। अभी इसमें आप लोग पूछ सकता है कि 2,500 कैसे देगा, जो भी अगर आप लोगों ग्रेजुएट होने का बाद में अगर आप बोलता है कि वन मंथ पर मंथ हमको 2,500 चाहिए तो आपको 2,500 पर मंथ देगा। लेकिन अगर आप बोलता है कि हमको अलॉटेड एक बार में दीजिए तो इट विल बी 25,000। सो इसमें आप लोग लड़का लोग सोच सकता है कि ग्रेजुएट होने के बाद में हम लोगों ने क्या करेगा, ग्रेजुएट होने के बाद में आप लोगों ने इसको लेके अगर कहीं में आपको एंट्रेंस देने के लिए भी एग्ज़ाम देना है तो उसको पढ़ाई करने के भी आपको यूज़ करना सकता है। अगर आप लोग सोचा है कि ये 25,000 से हम कुछ एंटरप्रेन्योर छोटा करके अगर हम खोल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यू। लेकिन यहाँ में फिर एक गर्ल का ऐसे हो जाएगा, लड़की लोग का ऐसे हो जाएगा कि अगर आप तो निजुत महीना लेता है तो ग्रेजुएशन में भी निजुत महीना आ जाएगा, और निजुत महीना आने के बाद में ग्रेजुएशन में अगर आप कंप्लीट करने के बाद में अगर आप 2,500 अप्लाई किया है, दैट कैन बी एप्लीकेबल, जीवन प्रेरणा कैन बी एप्लीकेबल अगर आप PG नहीं करेगा। अगर आप सोचेगा कि हम और PG नहीं करेगा तो आप जीवन प्रेरणा के लिए अप्लाई करके 2,500 ले सकता है, या 25,000 सेम लाइक बॉयज़ भी ले सके, कुछ ना कुछ कर सकता है। दैट मीन्स यू आर नॉट कंटिन्यूइंग योर स्टडीज़ फर्दर, ऐसा है। लेकिन इसमें निजुत महीना का स्ट्रेस क्या होना है कि निजुत महीना इस लड़की लोगों को इतना देता है पैसा क्यों, सो दैट चाइल्ड मैरिज स्टॉप हो। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम लोग देखा जाए तो पढ़ता नहीं पढ़ता कितना है, हमारा इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करता,
लेकिन मेन उद्देश्य ऐसे है कि हमारा चाइल्ड मैरिजेस स्टॉप हो। और अभी आज के दिन में आप लोगों सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ड्रॉप आउट परसेंटेजेस ऑफ द गर्ल्स इन एनी ऑफ द HS फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही कम हो गया। रीज़न बिहाइंड उसका खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए पैसा मिल गया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ आवर द स्टेट गवर्नमेंट कि निजुत महीना कितना करके अच्छा है। सेकेंड द थर्ड वन इज़ दैट कि इस साल में इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी बोल के है। NFS से आप लोग सब भी मालूम है, राशन कार्ड तो है, राशन कार्ड के साथ में अरुणोदय दिया गया है अभी, तो इसका लिंक्ड होके हम लोगों whoever is not getting a ration card will also be applicable to get an अरुणोदय, और जिसका अरुणोदय पहला नहीं मिला था तो राशन कार्ड होने से भी आप लोगों को मिलेगा, वाइस वर्सा। तो इसमें NFS का क्या रोल है, जब चावल लेने जाता है आप लोगों को, सरकार अभी बोला है कि आप लोगों को चावल देने के लिए भी हम लोग उसमें बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आप लोगों को चावल देने के लिए उसमें चावल यू विल बी गेटिंग 25 kg, यू विल बी गेटिंग दाल भी ऐसे करके मिलेगा और चीनी को भी आप लोगों को मिलेगा। सो पहला में क्या होता है कि पर पर्सन यू आर गेटिंग इट, लेकिन सरकार बोला है कि अभी अगर आपको NFSA के साथ में देता है देन बाज़ार में जितना भी प्राइस क्या ना हो आपका प्राइस टू कम हो जाएगा जब आप NFSA का तरफ से मिलेगा थ्रू द राशन कार्ड। तो ये फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी का हिसाब में है। आप लोग उनको इसका डिटेल्स हम थोड़ा बाद में फिर दे देगा ऑफ दिस स्पेशली ऑफ दिस फूड्स NFSA में कितना देना है ये हम आपको थोड़ा बाद में बता देगा। इसका बाद में सरकार ने देखा है कि हमारा प्रोवाइडिंग 1 लाख जॉब प्लस तो हो गया है, इसमें 1 लाख प्लस जॉब हो गया। आज का दिन में 1,16,000 शायद हमारा गवर्नमेंट का अंदर में हो गया बाय द ईयर ऑफ द कंप्लीशन, जैसे करके हमारा मुख्यमंत्री ने बोला है कि 1,60,000 दिया जाएगा। सो द टोटल ऑफ 1,60,000 जॉब सिक्योर फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हो जाएगा। एंड इसमें बहुत सारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का लिस्ट भी था, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के तरफ से कैसे करके जॉब हुआ है, कंसिडरिंग वहाँ में द 6 शेड्यूल एरियाज़ का भी वहाँ में इंक्लूड हो गया है, कितना करके फ्रॉम द 3 डिफरेंट 6 शेड्यूल्स एरियाज भी इन टर्म्स ऑफ 1,60,000 में टोटल हो गया है। Another important thing is provincialization of the schools। ये provincialization of the schools आप लोगों ने अगर हमारा मीडिया भाई लोगों को बोलता है कि टीचर्स लोगों बहुत ही कंसर्न था, उन लोगों का provincialization of the schools नहीं हुआ है, स्पेशली फॉर द ME सेक्शन के लिए। उन लोग हमेशा प्ली करता रहा गवर्नमेंट के साथ में कि उन लोगों का क्या होगा। तो सरकार अभी रखा है कि provincialization of the schools होगा प्रोवाइडेड दैट इट इज़ फ्रॉम 2003 का पहला में जो स्कूल हो गया है। इससे देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैनी ऑफ द प्रोविंशलाइजेशन स्कूल्स हो जाएगा ऑल थ्रू आउट द असम, लेकिन हाफलोंग डिमा हासाओ का लिए क्या अच्छा है, हमने देखा है ऑलमोस्ट अगर वहाँ में देखा जाए तो सपोज अगर 30 स्कूल्स भी अगर है हमारा प्रोविंशलाइजेशन होने के लिए तो ओनली 1 है इन 2006, बाद बाकी जितना स्कूल है वो 2003 का पहला में है। लेकिन साथ साथ में चीफ मिनिस्टर का ये भी एक बजट में था कि इन द 6 शेड्यूल एरियाज बैकवर्ड एरियाज में फॉर दिस टर्म्स ऑफ एजुकेशन जितना भी क्राइटेरिया ऑल ओवर द स्टेट हो, लेकिन हमारा 6 शेड्यूल एरिया के लिए तो क्राइटेरिया थोड़ा कम हो जाना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो द एजुकेशन मिनिस्टर विल फाइनली डिसाइड कि हमारा एक स्कूल जो 2003 का बाद में होने वाला हो सकता है कि नहीं सकता है वो बोलने नहीं सकता,